तो भाई फाइनली जिसका आपको इतने टाइम से इंतज़ार था वो वीडियो आ चुकी है। लेकिन मेरी आप लोगों से भाई एक रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग ना ही वीडियो को स्किप करोगे कि हम सीधे जाके कट ऑफ देख लेते हैं, और ना ही भाई कमेंट में ऐसी कोई चीज़ लिखोगे कि भाई आपने जैसे वीडियो देखी पूरी और जहाँ मैंने कट ऑफ बताई है उसका जो टाइम मतलब कमेंट सेक्शन में बता दिया कि भाई यहाँ पर मैंने अपनी कट ऑफ बताई है। तो भाई लोगों का टाइम बचाने वाली जो समाज सेवा वाली चीज़ें हैं वो इस चैनल में मत करना। उसका रीज़न एक ये है कि जो लोग ऑलरेडी भटक रहे हैं कि भाई देखो, कट ऑफ की वीडियो तो आपने ऑलरेडी बहुत देख ली होंगी और हो सकता है कि आगे भी और देखोगे। तो मेरी कोई स्पेशल वीडियो तो है नहीं कि मेरी इस वीडियो देखने के बाद आप लोग रुक जाओगे। लेकिन जो लोग भटक रहे हैं उन लोगों को एक सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, ठीक है? मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग भाई और भी वीडियो देखो या फिर इसी चीज़ में लगे रहो, ठीक है? आप एक क्लियर आपको चीज़ जो है भाई एक मतलब कि कहते हैं ना भाई कि हाँ भाई अब तो हमें कन्फर्म हो गया कि भाई हमारा होगा या नहीं होगा, विद लॉजिक्स। तो लॉजिक्स पे बात करेंगे, ये सारे फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ वो कमेंट मत करना भाई, किसी की समाज सेवा के चक्कर में मत पड़ना कि भाई 2 मिनट 40 सेकंड पे मैंने कट ऑफ बताई है या फिर 8 मिनट 10 सेकंड जितने भी जब भी मैं कट ऑफ बताऊँगा इस वीडियो में, तो वो चीज़ें मत करना भाई। क्योंकि फिर वो लोग क्या है ना उस टाइम पे जाके सीधा कट ऑफ देखेंगे और जो सारे फैक्टर्स हैं वो नहीं देखेंगे, और कुछ तो देखो ज्ञानी भी आते हैं कि भाई ज्ञान भी देने वाले भी बहुत सारे आएँगे इस वीडियो पे। तो मैं उन लोगों का ज्ञान लेने नहीं आया हूँ। आपको अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी देखनी है विद एनालिसिस तो आराम से बैठ के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बस इतना बोलूँगा कि भाई कट ऑफ को दिल पे मत लेना, लेकिन हाँ, भाई मेरे हिसाब से मैंने पूरे भाई धागे खोल दिए इसको बनाने में, क्योंकि मैंने 1 दिन तक जो है भाई वेट करा है बनाने का। मेरा परसों एग्ज़ाम था 10 तारीख को, ठीक है? और 11 तारीख को मैंने वीडियो नहीं बनाई कट ऑफ के ऊपर, मैंने एक शॉर्ट बनाई थी बेशक, और एक नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी कि किसको नॉर्मलाइज़ेशन मिल सकता है। लेकिन मैंने कट ऑफ की कोई ऐसे डिटेल में वीडियो नहीं बनाई। बनाने को मैं बना सकता था, भाई अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, ट्रेंडिंग टॉपिक था। लेकिन मैंने भाई बहुत सारा जो बच्चों का डाटा मैं सोचा था पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है ढंग से एनालिसिस हो जाएगा। तो अब आ चुका है और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग भाई अपना भी दिमाग खोल के चलना, जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा। ये नहीं है कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पे अंधा भरोसा करके चलो। और भाई प्लीज़ यार देखो, आप इस वीडियो के बाद ये डिसीज़न ले लेना कि आपको क्या करना है आगे। आप लोग प्रॉमिस करो कि बस कई बात इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखोगे। अगर आप इसके रेंज में आ रहे हो तो आप तैयारी करोगे फिज़िकल की, डीपीएसटी की, नहीं आ रहे हो तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। भाई मुझसे वादा करके जाना, पर वीडियो को पहले लास्ट तक देख लो। भाई वैकेंसी की बात करें तो देखो वैकेंसी इस बार कम है, तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि आपकी कट ऑफ जो है ऊपर-नीचे जाने के जो मैंने फैक्टर्स लिख रखे हैं। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी कम है तो मतलब कि कट ऑफ बढ़ेगी। कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन हर साल बढ़ता है, ठीक है? तो इतना टाइम नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन कंपटीशन मान के चलो थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो आपकी कट ऑफ जो है सॉरी यहाँ पर मैंने ये इस वाले वैकेंसी आपकी मतलब कम है तो आपकी की कट ऑफ बढ़ेगी। कंपटीशन बढ़ा है तो कट ऑफ बढ़ेगी। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे। ये बहुत मेजर रीज़न है। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है और एक नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रीज़न है। 1 मिनट रुको, मैं अपनी फ़ोटो छोटी कर लूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? कर लूँगा, फिर रुक जाओ, ठीक है? एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं। एग्ज़ाम लेवल आपका पिछली बार से थोड़ा-सा ठीक था, ठीक है? बात करें जीके की तो अच्छी खासी लेवल की थी। कोई कितना भी कह ले यार एग्ज़ाम ईज़ी था। जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तभी असली कंपटीशन का पता पड़ता है, ठीक है? हालाँकि मैं अपना बताऊँ भाई, मेरा 20-25 मिनट पहले पेपर हो गया था। लेकिन फिर भी भाई मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम है, ठीक है? मैंने 2 दिन ही हिंदी पढ़ी थी, मैं सही बताऊँ देखो ईमानदारी से, मैं क्यों झूठ बोलूँ? तो मैंने हिंदी जो है 2-4 दिन ही पढ़ी थी, ठीक है? और उसके बाद भी मतलब कि स्कोर जो है ठीक रहा। लेकिन जीके में भाई मेरे भी नंबर कटे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं मैंने जीके में फुल स्कोर कर लिया कि बहुत ईज़ी पेपर आ गया। एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, जो एग्ज़ाम दे के आया है उसी को पता है, और जब अगर एग्ज़ाम को ईज़ी कह भी रहा है तो ईज़ी एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स होती हैं। और भाई सबसे मेन चीज़ तो ये है कि लोगों के क्वेश्चन जो है छूटे हैं टाइमिंग की वजह से, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में लोगों को टाइम लगा है और उसके चक्कर में उन्होंने लास्ट में, भाई मैं अपना एकदम प्रूफ अपने आंखों से बता रहा हूँ देखते हुए, मेरे पीछे जो भाई बैठा था उसने क्वेश्चन पेपर साइड में रख दिया था जब लास्ट में 5 मिनट बचे थे। उसके 50 क्वेश्चन बचे थे करने को। उसने 5 मिनट में लास्ट में 50 क्वेश्चन कैसे करने पता है भाई? सिर्फ और सिर्फ गोली भर भर के, कि भाई कुछ भी भर रहा था वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बात कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है? और यूपीएसआई से लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो 1 नंबर के गधे लोग हैं, ठीक है? चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे आप में से कोई भाई हो, यूपीएसआई से अगर उसको इस वैकेंसी को कंपेयर कर रहे हो और सोच रहे हो कि 270 260 वे कट ऑफ जाएगी, तो आप 1 नंबर के गधे हो। अगर आपको बुरी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि भाई
मैं शुरू से जेन्युइन लोगों के साथ ही रहता हूँ भाई, जेन्युइन लोग मेरे चैनल पे रहते हैं। मैं नहीं कहता कि भाई जो 90% भीड़ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन जो 10% है, मेरी हर वीडियो उन बच्चों के लिए रहती है और मेरा टारगेट भी उन्हीं बच्चों के लिए रहता है। बाकी आपको और वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए, वो बिना लॉजिक के बात करते रहेंगे, उस पर मेरे को कुछ टिप्पणी नहीं करनी है इस वीडियो में। बस मेरे को अपने पॉइंट्स आपको क्लियर करते चलना है, ताकि आपको भरोसा बना रहे मेरे ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ, आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव वैकेंसी का मतलब क्या लिखा भाई मैंने, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, आप हिंदी मीडियम से हो। कॉन्जिक्यूटिव वैकेंसी का मतलब ये है कि अभी 2024 में आपकी वैकेंसी आई थी और अब जो है 2026 में आपकी वैकेंसी आई है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो ये पड़ेगा कि आपकी कट ऑफ पे नीचे जाने का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर हो गया कट ऑफ नीचे जाने का। इसका रीज़न ये है, आप 2018 और 19 में देख लेना कि कट ऑफ में कितनी गिरावट आई थी। जब आपके 60,244 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साल में बहुत सारे धुरंधर बच्चे और आ जाएंगे। मैं मानता हूँ जो पिछले साल थे, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो बाउंड्री पे फाइनल बाहर हुए थे, वो बच्चों ने वापस से एग्ज़ाम दिया होगा। लेकिन जो 60,000 एकदम क्रीम बच्चे थे, वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। अब उन्होंने तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीएसआई की कट ऑफ बढ़ाई होगी, लेकिन कांस्टेबल की कट ऑफ थोड़ा बढ़ाएंगे। पागल थोड़ी ना कि कांस्टेबल पे वो भर्ती हैं और वापस से कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे के वो कांस्टेबल की कट ऑफ क्यों बढ़ाएंगे। तो यूपीएसआई की कट ऑफ जो आपकी हाई गई है, उसका मेजर रीज़न ये है कि वो 60,244 बच्चे सारे के सारे एसआई के एग्ज़ाम में बैठे थे। और भाई वो बच्चे जब एसआई के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कट ऑफ बढ़नी है। और भाई वैकेंसी सिर्फ सिर्फ 4,000 थी उसमें, यूपीएसआई में। इसमें आपकी 32,000 कुछ वैकेंसी हैं। भाई आपकी 8 गुना वैकेंसी हैं। तो आप यूपीएसआई से इसको कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी वैकेंसी जो है भाई आपकी 60,244 वैकेंसी जो है, इसके चक्कर में आपकी जो बच्चे पहले से इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हैं, तो उसका रीज़न से कट ऑफ नीचे जाएगी। तो देखो, 3 जो शुरू के फैक्टर हैं उससे आपकी कट ऑफ बढ़ रही है, नीचे के 3 जो फैक्टर हैं आपके उससे कट ऑफ कम जा रही है। लेकिन जो बढ़ने के रीज़न है, ठीक है, इससे आपका वैकेंसी अगर कम हुई है तो 15 नंबर कम से कम बढ़ेंगे। कंपटीशन बढ़ा है तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, 5 नंबर 10 नंबर का ही बढ़ा होगा। नेगेटिव मार्किंग से आपका बहुत बड़ा रीज़न है भाई, ठीक है, 10 से 15 नंबर, बल्कि 15 नंबर ही मान के चलो। मैं तो ये बोलूँगा भाई, आपका 15 नंबर मान के चलो। तो ये 3 रीज़न जो है ये मेजर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ को बढ़ाने के। लेकिन जो कट ऑफ को कम करने के रीज़न है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब माइनस में जो है कम हो रहा है। कितना, 5 कॉन्जिक्यूटिव अगर वैकेंसी आ रही है तो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, इसे 5 से 10 नंबर जो है कट ऑफ कम जाने का रीज़न है ये। और जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कि जो पिछले वाली भर्ती में बाहर हुए थे, जैसा जिनमें से मैं भी एक था, डीवीपीएसटी में भाई आपका मेरा क्लियर था, फिजिकल भी क्लियर था, फाइनल लिस्ट में बाहर हुआ था। तो वो सारी जो भीड़ है वो वापस से एग्ज़ाम देगी। लेकिन हाँ, जब 60,244 बच्चे बाहर हो गए तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन कंपटीशन ऑलरेडी है। लेकिन जो ये कंपटीशन 60,000 बच्चों का कम हुआ है, उससे मान के चलो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 नंबर जो है कम होगा। तो जो आपका रिलेटिव जो फ़र्क पड़ेगा, जो मतलब कि प्लस और माइनस को अगर मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पर, तो प्लस होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है कट ऑफ की, और माइनस होने की, मतलब कि पिछले साल की कट ऑफ से मैं कंपेयर करूँ तो पिछले साल की कट ऑफ से कम जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। और वो सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है भी नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे, मैं इसके बेसिस पे आगे का एनालिसिस करूँगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर छोटा-मोटा चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो भाई वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल मत सोचना, नहीं तो ये पॉइंट्स जो है देखो बहुत लोगों ने भाई मिस कर दिए होंगे, जो सीधा कट ऑफ पे गए होंगे, उनके आप शायद देख लोगे, 2-4 कमेंट भी कर रहे होंगे कि भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आपने तो भाई इतनी कट ऑफ बता दी, ठीक है। तो यार उनके कमेंट को इग्नोर करा करो, ठीक है, उस भीड़ का हिस्सा मत बनो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपका, अब मैं पहले फ़ोटो छोटी कर लेता हूँ, ठीक है। अब नीचे चलते हैं भाई अपने एनालिसिस पे। तो जो मैंने आपसे जो डाटा माँगा था आपका, ठीक है, और मैंने गूगल फॉर्म जो भरवाया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ये जीएफ क्यों लिख दिया मैंने, हाँ गूगल फॉर्म, ठीक है भाई, ये जीएफ मत समझना, गर्लफ्रेंड नहीं है, ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म में जो मेरे पास डाटा आया, वो आया भाई अप्रॉक्स 2,000 बच्चों का, ठीक है। और भाई मैंने भाई 1 दिन वेट करा, फिर भी जो है डाटा इतना ही रहा। लेकिन ये 2,000 से मैं कट ऑफ डिसाइड नहीं करूँगा। ये 2000 का डाटा लेने का जो मेरा सेंस था, जो मेरा मतलब था, वो बस इतना ही था कि उससे शिफ्ट का एनालिसिस हो जाए। कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो भाई अदर फैक्टर्स पे होगी। मैं कट ऑफ जो है आपके गूगल फॉर्म से वैसे भी डिसाइड नहीं करने वाला था। उससे बस मेरे को शिफ्ट का अंदाज़ा लगाना था कि जो बच्चे, भाई देखो हर बच्चा अपनी शिफ्ट हार्ड बताता है, ठीक है। तो उसमें आप कमेंट बॉक्स पे जो है भाई निर्भर मत रहो
ठीक है, बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम दे के आए थे, हमारे को अपनी शिफ्ट हार्ड लगी, हमने तो घर आके देखा जो बाकी शिफ्ट थी हमसे ईज़ी थी। तो भाई तूने घर आके देखी ना वो शिफ्ट, अगर तू उनको भी एग्ज़ाम हॉल में देखता, तो भाई तेरा उसमें भी पसीना छूट जाता। तो बात कहने की बात ये है, जो भाई डाटा है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ये नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया कि हमारी शिफ्ट हार्ड है, या फिर भीड़, एक जो भीड़ होती है जो चलती है भाई साथ में, और उस भीड़ के साथ कुछ यूट्यूबर भी चलते हैं कि अगर उन यूट्यूबर ने वो शिफ्ट हार्ड नहीं बताई तो गाली पड़ेंगी। तो भाई मेरे को उस चीज़ का डर नहीं है कि भाई गाली पड़ने वाला सीन मेरे पास नहीं है, और उनको गाली पड़ने का भी भाई इसलिए उनको इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनको अपने कोर्स देखने होंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा ना मुझे कोई कोर्स प्रमोट करना है, तो ना ही भाई कोई चीज़ें मेरे को आपसे लालच है, ठीक है? आप मेरी आज वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो ना करो, अगली वीडियो देखो ना देखो, कोई पता नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है भाई किसी के भी बहकावे में आके या फिर किसी को इमोशनली मैं किसी की तरफ वो होके कि भाई चलो ठीक है यार, अगर ये बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं तो मैं इनकी शिफ्ट हार्ड करके यहाँ बता देता हूँ, नहीं। मैंने जो डाटा लिया था उसके अकॉर्डिंग जो है भाई बताऊँगा, और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेल का जो भाई एवरेज स्कोर बन रहा है वो 240, और ये पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर इसलिए लगाए हैं ताकि आपको भाई एक भरोसा रहे, ठीक है, कि हाँ, मतलब कि डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो ये एवरेज आ रहा था, ठीक है, इतना। तो इसका कोई काम है नहीं वैसे, बस ये मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, ठीक है। और ये फीमेल का एवरेज आ रहा था 10 नंबर कम जो है मेल से आपका फीमेल में आ रहा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, ये आपका एवरेज स्कोर जो है भाई घट के आपका 200 और 180 चले जाएगा, अगर आपका 1 लाख बच्चों का डाटा होगा। और वहीं अगर जो 15-20 लाख जितने बच्चों ने भी पेपर दिया है, अगर उनका एवरेज स्कोर निकालोगे ना, तो 130 140 तक पहुंच जाएगा, बल्कि और इससे कम ही पहुंच जाएगा, क्योंकि आप जानते हो बहुत बच्चे तो बिना पढ़े चले जाते हैं एग्जाम देने। तो इस एवरेज स्कोर को देख के कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है। आप इस एवरेज स्कोर को देख के कुछ भी मतलब डिसाइड मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा है, और मेल और फीमेल में कितना फ़र्क है बस उसके लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपका शिफ्ट का एवरेज, और फिर उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन भी डिसाइड होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये शिफ्ट भाई आपका ईजी और हार्ड शिफ्ट बैठ रही है, आप देख लो। अब आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि भाई आपके 8 की जून की सेकंड शिफ्ट हो, और आप बोलो भाई हमारी शिफ्ट हार्ड है, और बहुत बच्चे ये कह भी रहे हैं कि 8 की सेकंड ने भी तो भाई 8 की सेकंड वालों को टाइम नहीं मिला कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे पेपर दे के आए। भाई हमने तो बस बस 1-2 घंटे का टाइम मिला, हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई, तो हम तो पेपर देख ही नहीं पाए कैसा आ रहा है। बिल्कुल आपके पॉइंट से एग्री हूँ, लेकिन भाई जो बच्चों ने स्कोर करा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर डाटा लिया है, और उसके हिसाब से मैंने नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो में बोला था कि भाई आपकी 8 की सेकंड को जो है नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा, लेकिन 8 की पहली से जितना 8 की पहली को मिलेगा उतना नहीं मिलेगा। और ये जो है ये मार्क्स हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर एवरेज स्कोर निकाला है तो भाई यहाँ पर भी तो मार्क्स ही लिखूंगा। तो कुछ लोगों को ये डाउट था कि ये क्या ये क्वेश्चंस हैं, नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन के जो आपके नंबर मिलेंगे वो है। 8 नंबर मिलेंगे आपको पहली शिफ्ट में, अगर आपकी 8 की पहली शिफ्ट है। 8 की अगर सेकंड शिफ्ट है तो 3 से 4 नंबर मिलने के आपको पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट सबसे ईज़ी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं 9 की शिफ्ट जो है जो 9 की पहली शिफ्ट है वो ईज़ी नहीं है। तो यार देखो भाई, आप लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। जो है रियलिटी वो ये है कि 9 की पहली शिफ्ट मेरे डाटा के हिसाब से ईज़ीएस्ट आ रही है। और ये बच्चे जो हैं भाई देखो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई देखो सब मेहनत करते हैं, और कोई नहीं चाहता कि हम ईज़ी शिफ्ट में बैठें। लेकिन भाई देखो उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जो शिफ्ट मिल गई करने के लिए, फिर हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ज़्यादा धुरंधर बच्चे बैठ गए हों, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो 242 स्कोर आपका एवरेज बैठ रहा था मेरे हिसाब से, मतलब कि सबसे ईज़ी शिफ्ट बैठ रही है 9 की फर्स्ट। और जो आपका यूपीएसआई का भी मैंने डाटा एनालिसिस करा था, उसमें भी भाई मैं जब बोल रहा था कि आपकी पर्टिकुलर जो भी शिफ्ट आपकी ईज़ी बैठ रही थी, लेकिन उसमें भी बहुत बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे भाई कि ये ईज़ी नहीं है, ये वो है, ये तो हमारी शिफ्ट थी भाई, आप एक बार सॉल्व करके देखो। मैं क्यों सॉल्व करूँ भाई? और जब बाद में देखा जो बड़े बड़े यूट्यूबर आए बड़े ज़्यादा डाटा लेके, मुझसे कह रहे थे भाई तुम्हारे पास डाटा कम है इसलिए जो है आपकी शिफ्ट जो है ऊपर नीचे हो गई है। भाई वो शिफ्ट जो आपकी मैंने एवरेज को जो बताया था, वो ही आपका जो है जो टीचरों ने बताया और जो कट ऑफ गई है नॉर्मलाइजेशन में, उसी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और भाई जो मैंने बताई थी और जो ईडी शिफ्ट थी वही ईडी शिफ्ट निकल के आई थी। तो कहने की बात ये है, कहने वाले कहते रहेंगे, सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई पाँचों 6 शिफ्ट में सबको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ भाई मिल जाए, ठीक है, फिर वरना इससे तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप देख लो भाई, आपकी 9 की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे सेकंड नंबर पे हार्ड है, और ये लगभग सेम है, ठीक है, ये 2 शिफ्ट और ये तीनों शिफ्ट। तो इसमें और इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है भाई, पॉइंट का फ़र्क है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 8 की सेकंड शिफ्ट जो है और आपकी 10 की पहली और 10 की सेकंड में जो है 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है।
तो ये मेरे अकॉर्डिंग डाटा है। बाकी देखो, जब आपका ये एवरेज स्कोर और मतलब कि और बच्चे चेक करते हैं तो एवरेज स्कोर घटता, और हो सकता है कि इस शिफ्ट में और ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, तो ये 10 से 12 नंबर भी हो सकता था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइज़ेशन जो मिलेगा आपको, अगर मैं मान के चलूँ कि आपकी जो ईज़ीएस्ट शिफ्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव वो नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होता है, आपके 0 नंबर बढ़ते हैं, तो आपके 12 नंबर इसमें बढ़ेंगे, 5 से 6 नंबर आपके इस शिफ्ट में बढ़ेंगे, और आपके 8 से 10 नंबर 9 से 10 नंबर इस शिफ्ट में बढ़ेंगे, और आपके इन दोनों शिफ्ट में जो है भाई आपके 5 से 6 नंबर बढ़ने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इस बार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई आपका कैटेगरी एवरेज कितना बैठ रहा है। तो इसका कोई इतना बड़ा रोल है नहीं, लेकिन हाँ भाई आप चीज़ एक गौर करो कि आपका जो तीनों कैटेगरी है वो लगभग सेम स्कोर कर रही है, और इसमें कोई अचंभव वाली भाई बात भी नहीं है कि भाई इतना करती है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो आपका एवरेज स्कोर रहता है वो सेम से रहता है लगभग। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 225 आपका एवरेज स्कोर है मेरे डाटा के हिसाब से। एसटी का स्कोर जो है 213 है। इस एवरेज डाटा को बिल्कुल भी दिल में मत लेना, क्योंकि ये डाटा जो है भाई 200 पे चले जाएगा अगर 1 लाख बच्चे चेक करेंगे, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, ठीक है। तो ये बस डाटा एक रफ आइडिया लगाने के लिए है, ठीक है। और इसमें भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है भाई, आदत से मजबूर होते हैं, और कोई उनको कीड़ा होता है, ठीक है, कहीं पे, तो वो क्या है भाई 280 260, ठीक है, उनके होते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 260 बच्चों के नंबर नहीं होंगे, होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके नहीं होते, 210 या 215 होते हैं, वो भी 260 जो है लिख देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई डाटा बिगाड़ने का काम करते हैं। और उनके चक्कर में ही जो है भाई टीचरों जो मतलब कि कट ऑफ बनाते हैं, तो उनका कट ऑफ फेल जो होती है मैक्सिमम टाइम वो इसीलिए होती है। और ये ऑनलाइन एग्जाम हो तो भाई उससे एकदम एक्यूरेट डाटा निकल के आता है, जैसे रैंक मित्रा वगैरह से। लेकिन यहाँ पर वो डाटा भाई बहुत बच्चों के द्वारा दिया गया होता है, तो उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं गलत डाटा भरते हैं। अब उसको भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, फ़िल्टर आउट कर नहीं सकता, ठीक है? तो उससे 5-10 नंबर का फ़र्क, 2-4 नंबर का फ़र्क रहता है, ठीक है? तो वो एवरेज स्कोर पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है? ये कोई इतना बड़ा रोल्स का नहीं रहने वाला। एग्ज़ाम का लेवल मैंने भाई चारों पाँचों शिफ्ट का जो 6 शिफ्ट हैं आपकी, मैंने 6 की 6 जो शिफ्ट है मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, एक अपनी शिफ्ट है मेरी, बाकी 5 शिफ्ट है। तो उनको भी मैंने भाई कल पूरे दिन बैठ के मिलाया है, कैसे-कैसे क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ चीरें हैं। तो उसके बाद मैंने भाई जो है सारा एनालिसिस करा है। अब भाई बात कर लेते हैं डीवीपीएसटी के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे। उससे भाई सिंपल सी चीज़ है, इसको ऐड करने का मतलब ये है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि भाई हाँ इतने बच्चे बुलाएंगे। और जो इसको ऐड करने का एक और रीज़न ये है कि जो यूपीएसआई से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई एक बात बताओ, जहाँ 12,000 बच्चे लिए गए हैं और जहाँ 94,000 बच्चे लिए जाएंगे, क्या इसमें फ़र्क नहीं दिख रहा आपको? 94,000 बच्चे भाई बहुत होते हैं भाई। और ये इजी था यूपीएसआई का एग्जाम, कांस्टेबल का कंपैरेटिवली हार्ड आया है, ठीक है उससे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपकी कट ऑफ जाएगी इतनी हाई नहीं जाने वाली, जो बच्चे लोग कह रहे हैं, जो टीचर लोग कह रहे हैं कि यूपीएसआई की तरह जाएगी, ठीक है। तो वो लोग को भाई पहले तो गाली सुना के आप आ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई से कंपैरिजन करना मतलब कि बिल्कुल ही लॉजिकली फेल इंसान है जो भी अगर इससे कंपेयर कर रहा है तो। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपके कितने बच्चे बुलाएंगे। और ये डाटा जो है मैंने आपकी 2024 के हिसाब से लिया है। तो वैकेंसी इस बार आपकी इतनी है, और अगर इस बार भी 2.89 टाइम्स बुलाते हैं तो आपके इतने कुछ बच्चे जो हैं भाई, ठीक है, 94,000, या फिर चलो मैं इसको कम भी कर लेता हूँ तो 90,000 तो कम से कम आपके बुलाएंगे, डीवीपीएसटी के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वैकेंसी में जो फ़र्क है वो इतना है, और जो बच्चे आपके कम बुलाए जा रहे हैं उसमें इतना फ़र्क है, ठीक है। तो इसका ये ऐड करने का रीज़न एक यही था कि इससे जो है फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनल कट ऑफ, तो मैं भाई देखो अभी बता नहीं सकता कोई भी, लेकिन मैं एक रीज़न बता देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ कम बढ़ेगी, ठीक है। जैसे आपकी डीवीपीएसटी की मान लो एक पर्टिकुलर कट ऑफ गई है 10, ठीक है, 10 नंबर, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ जैसे पिछली बार दो अगर 10 से 20 बढ़ी थी, तो इस बार 10 से 5 ही बढ़ेगी। यानी कि पिछली बार अगर 10 नंबर बढ़ रहे थे तो इस बार सिर्फ 5 नंबर बढ़ेंगे। उसका मेजर रीज़न ये है कि देखो भाई, आपके पिछले बार 1 लाख 1 मिनट 1,74,000 बच्चे बुलाए थे। तो 1 लाख बच्चे अगर मैं मान के चलता हूँ सारी चीज़ें क्वालिफाई कर गए, ठीक है, अपने पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन मैंने मान लिया डीवीपीएसटी में कुछ बाहर हो गए, कुछ बच्चे डीवीपीएसटी में एब्सेंट हो गए, कुछ बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए और एब्सेंट हो गए। तो उन सबको हटाने के बाद आपके 1 लाख बच्चों के जो कट ऑफ बनी थी फाइनल के लिए, ठीक है, 1 लाख में से जितने भी बच्चे आपके बचे 36,000 कुछ बच्चे, ठीक है, 35,000 बच्चे जिनको बाहर करा होगा, और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनी थी उसमें जो है कट ऑफ ज़्यादा रीज़न जाने का रीज़न ये था कि उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर करे गए थे। अब मैं मान लेता हूँ, देखो इसका आधा मान लेता हूँ,
इसके आधे अगर मैं मान लेता हूँ कि क्वालिफाई कर रहे थे तो कितना बैठेगा आपका, 90 या फिर 87, है ना। 85,000 मान लो, ठीक है। 85,000 बच्चों ने या फिर 90,000 बच्चों ने क्वालिफाई करा। तो इसमें जो बच्चे बाहर हुए वो 25 से 30,000 बच्चे बाहर हुए। अब मैं यहाँ बात करूँ 94, और मैं मान के चलूँ 50,000 बच्चे भी जो है आपके अगर होते हैं, और आपकी जो वैकेंसी है वो 32,000 है, तो यहाँ हमें करने हैं सिर्फ 18,000, ठीक है। और ये भी मैंने खींच तान के लिए इतने, ठीक है। अगर जब बच्चे कम बाहर करने होते हैं तो भाई एवरेज स्कोर जो एक नंबर पे मान के चलो भाई 1000 बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 नंबर पे आपके 2000 बच्चे जा रहे हैं, तो फ़र्क कम बैठेगा फाइनल कट ऑफ पे। समझ में आया कि अगर 25,000 बाहर करने हैं, एक तो यहाँ 25,000 बाहर करने थे ऑन एवरेज मैंने बताया, यहाँ बाहर करने हैं सिर्फ 18,000। तो जब आपके बच्चे कम करे जाएंगे, ठीक है, और जो बच्चों की कम करने की संख्या है वो पहले से कम है, ठीक है, 2024 से, तो फाइनल कट ऑफ पे जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे 10 से 12 नंबर जो है फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इतना फ़र्क नहीं बैठेगा, लेकिन 10 से 12 फाइनल कट ऑफ जो है बढ़ने के चांसेस हैं। और जो अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो मैं बताऊंगा भाई रॉ बेसिस पे। रॉ बेसिस पे कैसे बताऊंगा भाई, ठीक है, वो अभी देख लेना, मैं बताता हूँ अभी। और जो भाई हाँ, जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसके बाद ये आपकी कट ऑफ गई थी। अब इस कट ऑफ को देखने के बाद आप लोगों को एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद गई है, तो यानी कि जो मैक्सिमम 15 नॉर्मलाइजेशन हुआ था पिछली बार, ठीक है, जो हमारे पास मतलब कि जो मैंने सुना है कि आपका 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपका मैक्सिमम हुआ था, तो वो हार्डेस्ट शिफ्ट में हुआ होगा, उसके बाद ही आपकी ये कट ऑफ गई है। तो अगर मैं 15 नंबर माइनस कर दूँ सब में से, तो ये 200, ठीक है, यूआर की, और आपकी 172 जो है ईडब्ल्यूएस की, और 183 जो है आपकी एस ओबीसी की। तो ऐसे ऐसे 15 नंबर कम, यानी कि किसी बच्चे का जो हार्ड शिफ्ट, देखो हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ईजी की बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ड शिफ्ट में जो बच्चा 200 स्कोर कर रहा होगा वो कट ऑफ क्लियर कर गया होगा। तो एक्चुअल कट ऑफ तो ये गई है ना, ये थोड़ी ना गई है। एक्चुअल कट ऑफ तो 200 नंबर गई है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ गई है वो 214 गई है। तो ये चीज़ मेरे को समझाने का मतलब ये था कि जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि भाई हमारे 240 हैं, 250 हैं, तो अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपका स्कोर 250, 55, 60 बैठ जाएगा। तो भाई आपका स्कोर बढ़ रहा है, तो फिर भाई आपको रो बेसिस पे देखना ना। अभी तो आपको अपने रो नंबर पता है, आपने जो अपने आंसर की मिलाई होगी उससे आपको अपने रो नंबर पता चले होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ जा रखी है वो आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ गई। तो भाई आप लोग समझ गए कि 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद जो आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अभी भाई बैटरी लो हो गई थी तो वीडियो का बीच में पॉज आ गया होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि इस बार जो आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की बताऊँगा, ठीक है। आपकी जो स्कोर, आपका जो स्कोर बन रहा होगा, और उसमें आप जब अपने एवरेज स्कोर का जो मतलब जैसे हार्ड शीट अगर आपकी, तो आप उतने नंबर प्लस कर लेना जितना मैंने आपको बताया जो नॉर्मलाइजेशन में। तो आप लोग भाई तैयार हो जाओ, ठीक है। और जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जाने वाली है भाई, ये बिल्कुल भी दिल पे मत लेना, क्योंकि जो आप लोगों के द्वारा डाटा दिया गया है उसके हिसाब से मैंने बनाई है। तो भाई मेरे हिसाब से ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है, ठीक है। और अभी कुछ क्वेश्चन जो हैं किसी शिफ्ट में गलत हो सकते हैं, उसके नंबर जो है मिल जाए सबको, वो अलग फैक्टर हैं, जब आंसर की आएगी उसके बाद पता चल जाएगा। तो भाई देखो, यूआर कैटेगरी की भाई जो है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो कट ऑफ है वो ये है 235 से 240। ओबीसी की 225 से 230 होने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 220 से 225, एससी की 200 से 205, एसटी की 180 से 185। और एक्सपेक्टेड जो फीमेल की कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, वापस से सुन लो भाई, हो सकता है कि आपकी हार्ड शिफ्ट हो, अभी बात करेंगे उसके ऊपर, रुक जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया कट ऑफ यूआर की, ठीक है, तो फीमेल की, सॉरी, तो 225 से 230। और ओबीसी की 220 से 225, ईडब्ल्यूएस की आपकी 215 से 220, और एससी और एसटी की आप देख सकते हो। तो भाई ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करा है मैंने, ठीक है, और उसके बाद ही ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरे हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। और अगर देखो आप सोच रहे हो यूपी एसआई की तरह 270 260 जाएगी, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि 12,000 बच्चे और 90-95,000 बच्चों में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं रॉ स्कोर की बात करूं, तो अगर आपके हार्ड शिफ्ट में 225 नंबर भी बन रहे हैं, 225 से 230 हार्ड शिफ्ट, मतलब मैंने आपको बता दी जो अभी आपका जो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपका जब रिजल्ट आएगा देख लेना भाई, नॉर्मलाइजेशन उसमें मिलेगा 8 की पहली में सबसे ज़्यादा, फिर जो शिफ्ट मैंने बताई है। आप कितना भी कह लो कि भाई हमारी शिफ्ट हार्ड थी, ये था वो था, उससे कुछ प्रूफ नहीं होगा, ठीक है।
अब 225 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई रॉ स्कोर पे, क्योंकि आपकी पिछली बारी भी जो कट ऑफ गई थी वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद गई थी, जो आपकी कट ऑफ है। तो उससे आप रॉ, देखो नॉर्मलाइज कट ऑफ और रॉ स्कोर पे आप कट ऑफ कैसे कंपेयर कर सकते हो, जो लोग कर रहे हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी पिछली बार की कट ऑफ गई थी 200 कितनी गई थी आपकी, 1 मिनट को, ये आपकी 214 कट ऑफ गई थी। तो 214 से जो है कट ऑफ को आप नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है ये भाई, ठीक है। और अब जो है रॉ स्कोर पता है अभी हमें, तो रॉ स्कोर और अभी नॉर्मलाइज स्कोर वो रिजल्ट में आएगा, पता लगेगा, ठीक है। तो उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर आपके इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बन रहे हैं, मेरी नॉर्मलाइजेशन जो मैंने बता रखा है टेबल में उसके हिसाब से, तो आप बिल्कुल सेफ हो डीवी पीएसटी के लिए। फाइनल कट ऑफ के लिए भाई आपकी फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उसका रीज़न ही मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। यूआर कैटेगरी की तो भाई बहुत ही कम बढ़ने वाली है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करेंगे वो फाइनल कट ऑफ में वापस से अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो भाई आप लोगों को मैं अगर एक आइडिया दे दूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, तो यहाँ भाई आप मान के चलो +6, ठीक है। यहाँ मान के चलो +8 से 10 नंबर, ठीक है। यहाँ भी +10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं। और एससी में भी भाई जो आपका अगर मैं मान के चलूँ तो भाई 12 से 15 नंबर, ठीक है, 12 नंबर। और एसटी में भी आपके 12 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेरे हिसाब से डाटा रह सकता है। बाकी देखो एससी एसटी में 12 नंबर लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ थी भाई आपकी। और अगर आप इस नंबर में आ रहे हो रेंज में, तो थोड़ी बहुत फिजिकली तैयारी करते रहो। अगर आप इसके 5-10 नंबर कम हो, तो भाई आप लोग पढ़ाई भी करो अच्छे से, और इस पे थोड़ा सा कम फोकस करके थोड़ी बहुत रनिंग करते रहो। लेकिन अगर आपके इससे 10 नंबर ज़्यादा हैं, तो भाई फिर तो मतलब आपका बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप अच्छे से फिजिकली तैयारी करते रहो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस कमेंट बॉक्स में बता के जाना भाई आप मेरा एनालिसिस कैसा लगा, ठीक है। और भाई अप्रिशिएट कर दोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ देखो रोने वाले अब भी रोएंगे कि भाई हमारी हार्ड बता दी, हमारी ईजी बता दी। तो वो चीज़ें भाई इग्नोर करना, ये मैंने आपके सामने पूरा डाटा ला के रख दिया है, ठीक है। और भाई आप लोग इस रेंज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो रिजल्ट आ जाएगा 2 महीने में, उसमें जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।